कन्या पूजन में ऐसी कन्या का पूजन आपको करना है जो किसी भी रूप में अपंग ना हो। किसी भी रूप में वो कन्या अपंग ना हो, उसको भोजन कराएं, लेकिन मां कन्या की पंक्ति में न बैठाएं। हमारे यहां खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसी चीज होगी वैसी एनर्जी जनरेट करेगी, और आपको जो एनर्जी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। इसलिए इस चीज को समझिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब आप लोग कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन कौन सी कन्या का पूजन करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते। तो इस नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो, मैं देवी भागवत का एक एक दर्शन आपको दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो तो आप ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। और अगर आप विजय की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप किसी चीज में फंसे हो, आपका कोई केस चल रहा हो, कोई जमीनी विवाद हो, या कोई भी परेशानी में आप फंसे पड़े हैं, ऐसे में विजय प्राप्ति के लिए आप क्षत्रिय कन्या का पूजन करें। दर्शन है, आप क्षत्रिय कन्या का पूजन करें। और अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, वो तो सबको चाहिए, बिना उसके तो मैया के पुष्प भी नहीं आते। तो ऐसे में वैश्य कन्या, ऐसी कन्या जिसके यहां माता पिता या पिताजी व्यापार में हो, ऐसे वैश्य कन्या का पूजन आप जगदंबा के रूप में करें। और अगर आप सर्व प्राप्ति की कामना में हैं तो आप सर्व कन्या का पूजन, आप सभी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन जिन कन्या का आप पूजन कर रहे हैं उस कन्या की आयु कितनी हो? 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की कन्या का ही पूजन किया जाता है। उसके अलावा पूजन, बाकी खिलाइए, खूब खिलाइए, लेकिन पूजन में नहीं बैठाएंगे। 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसको बोलते हैं कुमारी। कुंवारी नहीं, कुमारी। 3 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है त्रिमूर्ति। 4 वर्ष की कन्या को बोलते हैं कल्याणी। 5 वर्ष की कन्या को बोलते हैं रोहिणी। 6 वर्ष की कन्या को बोलते हैं कालिका। 7 वर्ष की कन्या का रूप है चंडिका। 8 वर्ष की कन्या का रूप है शांभवी। 9 वर्ष की कन्या का रूप है दुर्गा। और 10 वर्ष की कन्या का रूप है सुभद्रा। इस रूप में इनको पूजा जाता है। अब दर्शन में यह है कि कौन सी कन्या को पूजने से क्या मिलता है, एक एक बारीक बात बताई गई है, एक एक बात। तो 2 वर्ष की कुमारी कन्या का जब आप पूजन करते हैं तो आपके दुख और दरिद्रता का नाश होता है। बोलो जय माई की। जब आप 2 वर्ष की कन्या का भोजन कराते हैं, उनको मां स्वरूप पूजते हैं, तो आपके दुख और दरिद्रता का नाश होता है। जब आप 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का पूजन करते हैं तो आपको धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, आपके सारे कार्य सुंदर। जब आप 4 वर्ष की कल्याणी का पूजन करते हैं तो आपको राज वैभव जैसी, मतलब बड़े राज वैभव जैसा स्थान, उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके मेल जोल, चीजें बढ़ती हुई नजर आती हैं, राजसी ठाट बाट जैसा मामला हो जाता है। 5 वर्ष की रोहिणी कन्या का आप पूजन करते हैं तो आप अगर रोगी हैं, अगर आप बीमार रहते हैं, तो इस नवरात्र में 5 वर्ष की कन्या का पूजन आप जब करेंगे तो वो रोहिणी है, उनका पूजन वो जानकर जब आप करते हैं तो आपको निरोगिता मिलती है, आपके रोगों का नाश होता है। कालिका 6 वर्ष की कन्या, आपके शत्रुओं को नाश करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु बढ़ गए हैं और आप उनको नाश करना चाहते हैं तो 6 वर्ष की कन्या जो कालिका है उनके पूजन की चर्चा है।
7 वर्ष की कन्या जो चंडिका है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति जिसको चाहिए, वो 7 वर्ष की कन्या का पूजन करे। शांभवी विजय हेतु, आप सुंदर विजय चाहते हैं, जीवन में सदैव बढ़ते रहना चाहते हैं, हर चीज आपके पीछे आ जाए, तब आप शांभवी का पूजन करें जो 8 वर्षीय हैं और विजय हेतु उनका पूजन कर सकते हैं आप। 9 वर्ष की जो कन्या है वे दुर्गा हैं। परलोक का सुख और दुष्टों का नाश, मतलब इस लोक में तो सुख मिले, परलोक में भी सुख मिले और दुष्टों का नाश हो, तब आप 9 वर्षीय दुर्गा, दुर्गा का मतलब दुर्गा इति दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश करती है वो दुर्गा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 10 वर्षीय सुभद्रा, मनोरथों की सिद्धि, अनंत मनोरथों की सिद्धि की पूर्ति अगर आप चाहते हैं तो आपको 10 वर्षीय कन्या का पूजन करना चाहिए। इतना समझ लें। हालांकि अगर अब नोटबुक तो है नहीं, क्या करें, तो फिर मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे जाके सुन लेना घर पे आराम से, ठीक है। सारा स्टोर है, चिंता मत करो। कन्या कितनी करें, कितनी कन्याओं को भोजन दें, कितनों का करें, तो दर्शन आता है कि पहले दिन 1 कन्या का भोजन, ये विधि की बात बता रहा हूं मैं आपको। मोस्ट ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि उनको मालूम नहीं है, बस हर चीज का एक सिस्टम डिजाइन है, अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, 5वें दिन 5 कन्या, 6वें दिन 6 कन्या, 7वें दिन 7 कन्या, 8वें दिन 8 कन्या, 9वें दिन 9 कन्या, और अगर ऐसे देखें तो 45 कन्याओं का भोजन है अगर सामर्थ्य है तो। वरना जिस दिन आपके यहां माता पूजती हैं आखिरी दिन, उस दिन 3 कन्याओं का भोजन। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो ये मत सोच लेना ये अच्छा बता दिया। एक और बात सुन लो, धर्म की बात आपको बताता हूं। अगर आपका सामर्थ्य है कि आप 1 रुपया दान कर सकते हैं, 1 रुपए की मदद किसी को करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपका सामर्थ्य सिर्फ इतना ही है, और इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। और भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है कि आप इतना कर सकते हो, उससे कम कर रहे हैं तो ये पाप है, क्योंकि भगवान ने तो सामर्थ्य दिया है, तुम उससे कम कर रहे हो, और अगर जितना दिया उससे ज्यादा कर रहे हो तो भी गड़बड़ है। ईश्वर ने तो बैलेंस कर रखा है, हम ही उल्टा सीधा करने में लग रहे हैं। तो इसको करें जब लास्ट में 3, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप 3 कन्याओं को भोजन आखिरी दिन, जिस दिन आप यहाँ पूजते हैं उस दिन आप करा दें, सो आनंद हो जाएगा। अब जब भगवती कन्या के रूप में आपके घर में आएंगी तो उनके आने से उनकी पूजा पद्धति क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि उसकी पद्धति क्या है। आपका दर्शन ऐसा होना चाहिए कि मां कृपा कर दो, दर्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए आपकी कि जैसे भगवती परम्बा ने आपके यहां साक्षात दर्शन दिया है आपके कल्याण के लिए,